खबर बेगमगंज के कैशलोन गांव से है, जहां पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा वाचक नीरज कृष्ण शास्त्री ने अब तक समाचार को दिए इंटरव्यू में गाय की महत्ता और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। नीरज कृष्ण शास्त्री जी, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मंचों से गौ माता की बात करते हैं जी। तो गौ माता के लिए अभी तक आपने क्या किया? गौ माता के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाए आपने? बहुत अच्छी बात पूछी आपने और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। जब तक गंगा गाय गोवर्धन, जब तक गोकुल गांव गोसाई, जब तक श्रीमद् रस भागवत, तब तक कलयुग ना है। जब तक गंगा है, गोपाल है, गाय है और भागवत है, तब तक कलयुग नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सबसे पहला मुद्दा आपने बहुत प्यारा उठाया गौ माता के लिए, जिसके लिए हम भी एक अपने मिशन पर हैं। आपको बताते हैं, ये सरकार मछली पालन चला रही है, सरकार बकरी पालन चला रही है, सरकार मुर्गी पालन चला रही है, केवल सरकार गौ पालन नहीं चला पा रही। बड़े देखिए, यहाँ हम आपको रोकना चाहते हैं। शासन द्वारा जगह जगह गौशालाएं खोली जा रही हैं, अपने आसपास भी 1-2 गौशालाएं हैं। तो सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन सरकार की ही संपूर्ण जवाबदारी क्यों मानते हैं? गाय भी तो अपने घर से निकलती है भाई, गाय भी अपनी है, अपन ही लोग ही भगा देते हैं। तो लोगों में जागरूकता का अभाव, इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? इसके लिए हमने स्वयं मन में विचार किया है कि गाय माता वो है, अगर दूध भी नहीं देगी गाय, तो गाय का घर में बंधना ही, जिस घर में गाय पाली जाती है उस घर में कभी कलयुग का वास नहीं होता है। पहली बात तो ये है, जिस घर में भी गाय है कलयुग नहीं आ सकता। दूसरी बात, हमने स्वयं में ये संकल्प लिया है कि परमात्मा या तो गौ माता की सेवा समस्त क्षेत्र मिलकर करे, और अगर नहीं करता है तो इसके लिए हम स्वयं गौशाला बनवाने के प्रयास में हैं। और अगर प्रभु कृपा रही तो एक दिन हम स्वयं की गौशाला खोलेंगे, ये हमारा प्रयास है स्वयं का। तो और शास्त्री जी, आप ये बताएं, आप इसी गांव के निवासी हैं, क्या आपके घर में गाय हैं? आप गाय पाले हो क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास गाय है, हम गाय पाले हैं और ये स्वयं करते हैं। हम, हमारी माता राम स्वयं गोबर उठाती हैं और जब भी हमें समय मिलता है तो हम गाय माता की स्वयं खुद सेवा करते हैं। भाई साहब, एक मिशन और हमने छेड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। जलंधर में, जलंधर गाँव में लगभग 25 एकड़ में गौशाला का निर्माण हम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने भी 5 लाख रुपया की अनुदान राशि दी है। कुछ समय बाद 1-2 साल में वो गौशाला पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल हम आपको लेकर चलेंगे, समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर। हम आज अपनी बात करते हैं, हम आज कुटी की बात करेंगे शासन से, हम आज रोड की बात करेंगे शासन से, लेकिन आज तक कभी हमने गाय पे नहीं सुना है किसी ने गाय के लिए आंदोलन किया हो, कभी सरकार के सामने खड़ा हुआ हो आदमी कि हमें भी गौशाला दो। और जो आप चर्चा कर रहे हैं गाय की कि गौशाला यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं गाय की दयनीय स्थिति क्या है और गौशाला की क्या है। गौशाला में लोग लेते नहीं है, और अगर ले भी लें तो भी गाय की हालत ये है कि गाय के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है। इसलिए ये बात सही है, इस क्षेत्र में केवल 2-3 ही गौशाला हैं और आवारा मवेशी सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो शासन से आप क्या अपील करते हो? क्या और अच्छे इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल, शासन से हम अपील करें, अगर हमारी राष्ट्रीय पशु हो जाएगी तो लगता है ये सारे समीकरण हमारे बदल जाएंगे। गाय तारने वाली है, गाय नहीं बचेगी तो हम आप भी नहीं बचेंगे। गाय बैतरणी से पार लगाने वाली है और गौ माता की कृपा से ही हम आप सब जीवित हैं। गाय नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हम कितने हजारों करोड़ अपने गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी बना लें, अगर गाय नहीं रहेगी तो हमारा कोई दायित्व नहीं रहेगा।